कल डिनर पे हैदर ने मुझे ये रिंग दी है। जानता हूँ बेटा, लेकिन आप ये जानते हो कि ये रिंग किसकी है? ये रिंग किसकी? तुम्हारी अम्मी की। उनके लिए खरीदी गई थी। मंगनी पर? शादी के तोहफे के तौर पे। फिर इतने सालों बाद इस रिंग को तुम्हारे हाथ में देख के बहुत कुछ याद आ गया मुझे। बहुत खुश हूं मैं आज बेटा। तुम मेरी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जानती हूँ। हैदर बहुत खुश रखेगा तुम्हें, कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। और तुम इस घर में बेटी बन के रहोगी, बहू बन के नहीं। खुश रहो। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां। मेरे लिए है? आपको पता है मुझे सुर्ख गुलाब कितने पसंद है? पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। रोज लाके दिया करूंगा शादी के बाद। इतने सारे? सिर्फ एक से मेरा क्या काम चलेगा? मुझे तो बहुत सारे अच्छे लगते हैं। इज़हार मोहब्बत के लिए लाए, जबान से सुन के तो तुम नाराज हो जाती हो। सोचा फूल मेरे दिल का हाल कहेंगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। माय गॉड, इन फूलों से ज्यादा तो तुम खूबसूरत लगती हो। अरफीन, बाज आ जाएं आप। इस तरह डांटते हैं शौहर को? डांट कहाँ रही हूँ, तंग कर रहे हैं आप मुझे। ठीक है, अब नहीं लाके दूंगा फूल तुम्हें। कभी भी नहीं लाएंगे? कभी भी नहीं। मर जाऊंगी तो क्या कब्र पर रखने के लिए भी नहीं लाएंगे? पछतावे का अगर दुनिया में कोई वजूद होता तो वो आरफीन अब्बास अली का वजूद है। सरापा है पछतावा है मेरा वजूद। अश्क नदामत और हुर्फ मलामत के सिवा कुछ नहीं। आप लापा इतने सालों से घूंगा फिर रहा था दुनिया में। आज इतने सालों बाद अपने घर को फिर से तुम्हारे वजूद की रोशनी से मुनव्वर करने की ख्वाहिश लेकर आया। सुनो, तुम्हारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। उसे वो सब कुछ लौटाना चाहता हूं जो हम सब ने तुमसे छीन लिया। मालिक को उसकी अमानत सौंपना चाहता हूं। ना इससे मेरा जुर्म कम होगा, ना मेरा पछतावा। बस जिंदगी के बाकी साल सांस आसानी से ले पाऊंगा।
मैं सारा से मिलना चाहती हूँ। बैठो। सारा यूनिवर्सिटी गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। तुम चाय पियोगी या नो थैंक्स। कब आई है पाकिस्तान? आज। कहाँ ठहरी हो? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चाहो तो अपने घर पे ठहर सकती हो। अच्छा, और तुम्हें उसके बदले मुझसे क्या चाहिए होगा? क्या चाहूंगा तुमसे? सुलह की तमन्ना बहुत पहले छोड़ दी है मैंने। अच्छा, अक्सर मैं आ गई है सारा। सारा बेटा यहाँ पे इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला है तुम्हारी। आप यहाँ अचानक? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम कैसी हो? मुझे कभी अम्मी ने बताया ही नहीं कि उनकी कोई बहन भी है या कोई और फैमिली मेंबर। पता नहीं क्यों अम्मी ने कभी आप लोगों का जिक्र ही नहीं किया। खाला प्लीज बताए ना। हम लोग बड़े बदकिस्मत थे। और अम्मी? उसने तो अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखी थी। किस्मत को या बदकिस्मती को? अब सारा बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। तुम अपनी पढ़ाई भी वहीं पे कंप्लीट कर लो। नहीं खाला, अब मैं बाहर नहीं एडजस्ट हो सकती। बार बार घर बदलना, पहले आपके पास आऊँ, फिर शादी करके दोबारा यहाँ वापस आऊँ। सारा, शादी होके वापस आने की क्या जरूरत है? खाला, वो हैदर ने मुझे प्रपोज किया है। सारा, तुम्हें हैदर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी। सारा, वहाँ खाने पे पापा वेट कर रहे हैं, आप आंटी को खाने के लिए लेके जाएं। अच्छा, और आप? मैं बस ऑफिस जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप करने ही तो आया था। ओके आंटी। मेरे फ्लावर्स गाड़ी में रह गए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मैं दे जाता हूँ। मैं ले आती हूँ, इट्स ओके। कीप सिटिंग। आप कुछ कह रही थी। योर फ्लावर्स। थैंक यू। ओके जी, नाइस मीटिंग यू। अल्लाह हाफिज़। आप बताएं ना, क्या बात है? कुछ नहीं सारा, चलो खाना लग गया, खाना खाते। कम ऑन, क्या?
मैं जाने से पहले सारा की शादी करके जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? जाहिर है, अब एक मंगनी की अंगूठी पहनाकर उसे यहाँ तो नहीं छोड़ के जा सकती। हाँ, लेकिन अगर अगले साल कर ले तो फिर ठीक है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। नहीं, मैं हैदर से बात कर लेता हूँ। आरफीन, मुझसे डरो मत। तुम्हें क्या लगता है, मैं अगर उसे अपने साथ ले जाऊंगी तो क्या वापस नहीं भेजूंगी? डरता नहीं हूँ। कई साल बाद उस खुशी, उस सुकून से महरूम नहीं होना चाहता जो पिछले चंद महीनों से इस घर में, मेरी जिंदगी में। आरफीन, यू आर सो सेल्फिश। तुम अब भी अपने बारे में सोच रहे हो? तुम हमेशा अपनी खुशी और अपने सुकून के बारे में सोचते हो। जिसके लिए सेल्फलेस हो सकता था वो तो दुनिया में ही नहीं रही। आरफीन, दुनिया का कोई भी हर कोई भी अल्फाज ढूंढ के ले आओ, मुझे सब खोखले, झूठे और बेमायनी लगने लगे तुम्हारी जुबान से। जानता हूं, इसलिए सब कुछ कहना छोड़ दिया मैंने। लेकिन बस एक बात कहना चाहता हूं, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं कि तुमने हैदर को। आरफीन, मैं तुम पर एहसान नहीं कर रही, ये मैं सिर्फ सारा की खुशी के लिए कर रही हूँ। सारा की चॉइस है वो लड़का, इसीलिए उसकी शादी कर रही हूँ। वरना आरफीन की बात होती तो। हैदर बहुत अच्छा लड़का है, बुरा नहीं है। माजी में जो गलतियां हो चुकी हैं उसकी तलाफी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम सारा का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। सिर्फ शादी से मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा, अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बाज़ार जाना था हमें। बस हो जाती हूँ। प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर लें, काफ़ी टाइम हो गया है। मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारा खुश है। हैदर बेटा, आप समझने की कोशिश करो। प्लीज़ पापा, फॉर गॉड सेक, इतनी जल्दी तो कोई भाग के भी शादी नहीं करता। लेकिन अक्सर जाने से पहले काम करना चाहती है, तो आई थिंक शी इज़ राइट। लेकिन पापा, वो दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें एतराज़ किस बात पे, जल्दी पे या शादी पे? जल्दी पे। उसकी वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ पापा। लेकिन मैं अब इनकार नहीं कर सकता बेटा, शादी की तारीख तय कर दी है, मैं अब अपनी ज़बान से नहीं फेरूंगा। अच्छा, शादी है कहाँ? अक्सर सारा के साथ आज अपने पुराने घर मुंतकिल हो गई। शादी की सारी रसूमात वहीं होंगी, और हाँ, मेहंदी के दिन ही निकाह कर दिया जाएगा। बाकी बारात वगैरह सब वहीं होंगे, लेकिन वलीमा कहाँ करना है ये तुम देख लो। थैंक यू सो मच पापा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इतनी आज़ादी दी। थैंक यू, मैं तो सोच भी नहीं सकता। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू। ये क्या है पप्पू? ज़ेवरात है, आरफीन ने भेजे हैं। ख़ानदानी ज़ेवरात है। ये तो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी कीमती भी। अम्मा
पापा ने आरफीन की बीवी के लिए लिए थे। पर खाना कहाँ है? वो किचन में है, सफाई करवा रही है। अच्छा, तुम पहन के देख लेना और अगर साफ करवाने हो ना तो मुझे बता देना। सारा, आंटी ये क्या है? खुद देख ले। ये कौन देखे गए? पप्पू। बस कर दो आपा, बाजार में ढेरों जेवर मिलता है, जरूर खुद डिजाइन करके बनवाना है। हाँ, बनवाना है। कौन सा रोज रोज मौका मिलता है। और वैसे भी आरफीन कह रहे थे। प्लीज बस करते हैं आपा। आरफीन भाई और उनके फरमान बोर करके रख दिया है हमें। और पता है, ताई अम्मा के पास से कागजात गए ना तो वो क्या करेंगी? क्या करेंगे? फाड़ के वापस भेजेंगी। उनके जेवर कौन पहनेगा अगर वो आपके लिए नया बनवाने लग गई तो? वो भी पहन लूंगी। और ये जेवर वो कौन सा बनवा रही हैं? ये तो आरफीन बनवा रहे हैं मेरे लिए। दिखाएं जरा। देखो, अच्छा है ना? अगर आरफीन भाई ने बिल्कुल ऐसा बनवा लिया तो अच्छा है। अगर ताई अम्मा ने आपको पहनने दे दिया ना तो बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब तुम इन्हें अंदर रख दो। निकाहनामा फिल होने से पहले हक महर की तफसीलात तय हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बल्कि जितनी चाहो रकम लिखवा लो हक महर में, हैदर लिख देगा। खाली रकम ही नहीं। हाँ हाँ सर, जो जेवरात हैदर की तरफ से शादी में दिए जाएंगे वो भी। हाँ, बल्कि माहाना जेब खर्च भी लिखवा दूंगा मैं। ये भी चाहती हूँ जिस घर में आप लोग रह रहे हैं वो घर आप सारा के नाम कर दें। वो घर पापा का है। जिसका भी हो, जब तक वो घर सारा के नाम नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, ये निकाह नहीं हो सकता। ये तो ब्लैकमेलिंग है। जो भी हो। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है। हैदर बेटा चुप हो जाओ, ये बड़ों के मामलात हैं। लेकिन पप्पू। बेटा आप बाहर चलो, आरफीन भाई सब तय कर लेंगे। जाओ हैदर। चलो आ जाओ। मुझे तुम्हारा हर मुतालबा मंजूर है। जो मर्जी चाहे हक महर में लिखवा लो। मुझे किसी बात पे कोई एतराज नहीं होगा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सायरा अमीन बिनते अमीन अहमद आपको हैदर अब्बास वल्द आरिफीन अब्बास हक महर सिक्का राजुल वक्त 25 लाख रुपए के तहत बतौर शोर कबूल है? जी कबूल है। यहाँ दस्तखत करवा दें। मुबारक हो बेटा, मुबारक 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 मुबारक। मुबारक।
पापा मुझे अक्सर आंटी का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। उसके अपने कुछ एप्रीहेंशंस हैं जिसकी वजह से उसने। कैसी एप्रीहेंशंस पापा? हम शरीफ लोग नहीं हैं या उनके ख़ानदान से नहीं हैं? देखो बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। आपको अच्छी तरह पता है पापा कि मुझे हक में लिखवाने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इस तरीक़ेकार पे एतराज़ है। लास्ट मिनट में इस तरह की शर्त। मैंने कहा ना हैदर, जो हुआ भूल जाओ। माशाल्लाह से तुम्हारा अब सारा के साथ निकाह हो गया है, कल वो इस घर में आ जाएगी। लेकिन हैदर, सारा से इस बारे में कोई बात मत करना। माशाल्लाह, खुश रहो। अक्सा, हाँ अक्सा, आ रहे हैं थोड़ी देर। आरफीन, वी आर इन ट्रबल। क्या हुआ है? वो सारा कहीं चली गई है। सारा चली गई है? क्या मतलब, कहाँ चली गई है? अरे यही तो मुझे नहीं पता। मैं 2-3 घंटे पहले उसे पार्लर लेके निकली थी। उसने कहा था मैं रास्ते में किसी दोस्त से मिलना चाहती हूँ, उसे मैंने उतार दिया। अब 4 घंटे से उसे हर जगह देख चुकी हूँ, घर भी आके देख लिया, बट शी इज नोवेयर। उसके सेल पे फ़ोन करो, उसके फ़ोन करो उसे। नहीं, वो अपना फ़ोन मेरे पास छोड़ के गई थी। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? सारा पिछले 3 घंटे से कहीं गायब है। मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा है कि वो खुद से कहीं कैसे जा सकती है। आरफीन, तुम्हें क्या लगता है उसको मैंने कहीं छुपा दिया है? अक्सा, अगर तुमने ये सब कुछ किया है ना, तो बहुत बड़ा जुल्म किया तुमने हम पे। आरफीन, मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं उसके इस तरह से गायब हो जाने पे मैं कितनी परेशान हूँ। यू गाइस हैव नो आइडिया। लेकिन वो इस तरह खुद कैसे जा सकती है और क्यों जाएगी? कल रात वो मेहंदी और निकाह के वक्त बहुत खुश थी। कहीं तुमने उसे उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में तो कुछ नहीं बता दिया? नासिया प्लीज, अगर उसको सब कुछ बता दूंगी तो क्या वो मेरी शक्ल देखेगी? आंटी, क्या हुआ था सब आंटी के साथ? पापा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या किया था आप लोगों ने उनके साथ? ऐसा क्या किया था आपने सब आंटी के साथ जिसका कफारा आपको मेरी सारा के साथ शादी करके अदा करना पड़ा है? पापा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। चुप हो जाए ना। अब्बा, आप तो बैठ जाए ना। मेरे आरफीन का क्या बनेगा? इतना बड़ा जुल्म हो गया मेरे बच्चे पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? आरफीन, मेरे बेटे तुम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? क्या है? सब कुछ तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ है माँ? आप रो क्यों रहे हो? ये कमबख्त, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुझे कहा था ना कि वो हमारे लायक नहीं है, लेकिन तू पास नहीं आया है। लानत तेरे पर। सबा, क्या किया सबा ने? मैं नहीं बता सकती तुझे बेटा, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही है। बहुत बुरा हुआ बेटे, बहुत बुरा हो गया।
लेकिन प्लीज कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? मैं मर क्यों ना गई ये सब देखने से पहले। मुझे उठा ले मेरे मालिक, मुझे उठा ले। क्या बात है भाभी, क्या हुआ? मुझसे पूछिए क्या हो गया, अपनी बेटी से पूछो। मेरा प्यारा बेटा लविया, ये क्या कर दिया तूने, उसके नसीब में क्या लिख दिया? अरे हुआ क्या? मैं कैसे बताऊं आपको? आपकी भतीजी ने सारे खानदान की इज्जत का मल्यामेट कर दिया, कलंक का टीका लगा दिया आपके बेटे के माथे पर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या कह रही हैं? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? तुम्हारी तरह लेपा पोछी करूं, छुपाती फिरूं सारे के सारी करतूतें अपनी बेटी की, और तुम्हारा बेटा लव से उठा ले। और खुदा का खौफ करें भाभी, ऐसे अल्फाज तो ना बोले मेरे बच्चे के बारे में। अच्छा, खुदा का खौफ भी मैं ही करूं? हाँ, तुम कुछ ना करना। रंगरलियां मना रहे दोनों मेरे बेटे के कमरे में। कौन रंगरलियां मना रहा है बताओ? सबा और आदिल। मैंने जो देखा है अपनी आंखों से मैं आपको बता नहीं सकती। तौबा तौबा तौबा। नहीं ये झूठ है भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो तो अपने कमरे में है। जा जा जल्दी से बुला के लाओ उसे, ताकि सबको पता चल जाए। और आदिल को तो मैंने खुद बाजार भेजा है सौदा लेने। मैं झूठ बोल रही हूँ, आओ मेरे साथ में खबरदार तो यहाँ से नहीं, हम जाएंगे, पहले जाएंगे अपनी बंदूक लेंगे, और तुम्हारे सर की कसम, अगर ये दोनों इस कमरे में मौजूद हुए तो वहीं हम बंदूक से गोली मार 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 के वहीं दफन कर देंगे इनको। आपा, सब आपा। जिन आ गए इस घर में। आदिल खोल भी दे, पता नहीं किसने बंद कर दिया है। आओ आओ, देखो देखो अपनी औलाद की स्याहकारियां। अब हो गई तसल्ली, यही दिखाना चाहती थी मैं। पर तायबा, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। हाँ, मैंने बंद किया था ताकि तुम दोनों भाग ना जाओ, ताकि मैं पूरे खानदान को दिखा सकूं तुम दोनों की करतूतें। कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? बेशरम, तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। या अल्लाह इन्हें उठा ले, या इनको सजा दे, या मुझे उठा ले हमेशा के लिए। तौबा तौबा। क्या कह रही है तायम्मा? तायम्मा होश से काम लीजिए, आप किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मैं होश से काम? मेरा बेटा तुम्हें सगा भाई समझता, तुमने मेरे बेटे की पीठ में छुरी घोंप दी और मैं चुप रहूं? तायम्मा, आपने खुद तो भेजा था मुझे यहाँ पे बिस्तर। चुप हराफा। मेरे बेटे ने तुझे सर का ताज बनाकर रखा और तू उसके पीठ पीछे ये करते फिर रही है सब कुछ। शर्म नहीं आती तुझे? तो मर जाना चाहिए। क्या किया है मैंने? क्या किया? झूठी मक्कार। या अल्लाह, इस घर के मर्दों को क्या हो गया? आके देखे सब कुछ, और इंसानियों को इनके किए की सजा दे।
आप पागल तो नहीं हो गई ताई अम्मा? हाँ हो गई हो पागल मैं। अम्मा अब्बा बंदूक लेकर आ रहे, फरी चाचा ने रोक रहे। अब जाइए, आप क्या खड़ी हैं? जाइए उन्हें रोकिए। तू जलील निकल यहाँ से, एक गुनाह कर लिया, अब तू और क्या चाहती है? कि मेरा बाप तुझे गोली मार के खुद फांसी में चढ़ जाए? निकल यहाँ से, चल। अरे तू भी चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रही हूँ यहाँ से निकल। अम्मा मुझ पे इल्जाम लग रहा है। अब्बास भाई को नहीं जानता तू मेरे। क्या अब्बास भाई को नहीं जानता? गलत बात कर रहे हो। मेरी बात सुने अम्मा। तू यहाँ से चला जा, कहीं भी चला जा। क्यों जाऊँ यहाँ से? अरे वो तुझे मार देंगे बेगैरत। तू इस घर से कहीं भी चला जा, जा। मैंने खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी कहा। तू अब्बास भाई को नहीं जानता, तू चला जा यहाँ से, जा। अम्मा मैं। अरे तुझे मेरी कसम है, जा मेरे बच्चे, तू कहीं भी जा, जा, जा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और तुम कहते हो मेरा अल्लाह जानता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं जान से मारूंगा। मैं उसे बख्श दूं, उस सांप को बख्श दूं जिसको मैं अपने आस्तीन में पालता रहा अपनी औलाद की तरह, और उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे और मेरे बेटे को रुसवा कर दिया। हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मैं खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा। इनको सारी जिंदगी पहचान करते रहो, ये भी करते हैं अपना मुकद्दर समझे। इस घर में जो कुछ हो रहा था मैंने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए मैंने कहा था, आरफीन की शादी मत करे इस लड़की से, इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, नहीं है। लेकिन आपने मेरी एक बात सुनी। भाई उसी दिन जो बता रहा हूँ, आज तक उसी बात को बता रहा हूँ, लेकिन अब ये नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे सीने मेरे बाप का दिल है, मैं अपने बेटे को बिगाड़ा। आज के बाद कोई मेरा भाई नहीं, मेरे लिए सब मर गए। मैं कब तक